नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, हवस की भूखी महिलाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसी महिला देखी है जिसे हर 2 घंटे बाद एक नए मर्द की जरूरत पड़ती है? आज की इस वीडियो के बीच में हम आपको ऐसी ही एक अनोखी महिला के बारे में बताएंगे जो हर 2 घंटे बाद अपने शरीर की भूख को शांत करती रहती है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि अब ग्रामीण महिलाओं को भी मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं को लेकर आई है बड़ी खबर। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली मेट्रो को चलाने को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जी हाँ, जानेंगे कब से चलेंगी दिल्ली मेट्रो। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारत में जल्द तैयार हो सकती है कोरोना की वैक्सीन। अगली बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों यूपी से। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में कितने की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मजदूरों को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि मजदूरों के खाते में कितने हजार रुपए आएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि भारत ने चीन पर बोला है सबसे बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, चीन की उड़ चुकी है नींद। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के सामने हाथ फैलाने को क्यों हुए मजबूर। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए खाने को लेकर WHO ने क्या चेतावनी जारी की है। साथ ही दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा देश में संक्रमण का ज्यादा होना अच्छी बात है, यह हमारे लिए सम्मान के तमगे जैसा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण दुनिया में सबसे ज्यादा होना सम्मान की बात है। उन्होंने व्हाइट हाउस में मंगलवार को कहा, जब आप कहते हैं कि हम संक्रमण के मामलों में आगे हैं तो मैं इसे बुरा नहीं मानता। इसका मतलब है कि हमने किसी और से कहीं ज्यादा टेस्टिंग की है। यह अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी टेस्टिंग बेहतर है। मैं इसे एक सम्मान के तमगे के तौर पर देखता हूँ। अमेरिका में अब तक 15,70,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 93,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर रूस है जहां करीब 3 लाख लोग संक्रमित मिले हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने ट्रंप के इस बयान की आलोचना की है। कमेटी ने ट्वीट किया है कि देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा केस मिलना पूरी तरह से हमारे देश के लीडरशिप की नाकामी है। इससे पहले पिछले हफ्ते सीनेट की बैठक में भी इस प्रकार के सवाल उठाए गए थे। दुनिया के 80 में से 40 देशों ने लॉकडाउन खोला। सबसे ज्यादा 26 देश यूरोप के हैं। 6 देश सीमाएं खोलने को भी तैयार हैं। दुनिया के 80 देशों ने कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया था। इनमें से कम 40 देशों में लॉकडाउन खुल चुका है और विजन समेत अन्य रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉकडाउन खोलने वाले देशों में फिर से कई उद्योग, दुकानें, बीच और अन्य स्थल खुल चुके हैं। लॉकडाउन खोलने वाले सबसे ज्यादा 26 देश यूरोप के हैं, जबकि कोरोना प्रभावित टॉप 10 देशों में 6 देश यूरोप के ही हैं। इनके अलावा अमेरिका और एशियाई देशों में लॉकडाउन खुला है। इन देशों की सरकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन खोलना बेहद जरूरी है। श्रमिकों की घर वापसी पर मायावती ने केंद्र को घेरा। कहा इंसानियत के नाते अपने खर्च पर प्रवासियों को सुरक्षित पहुंचाएं घर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने को लेकर कांग्रेस के महासचिव और यूपी सरकार के बीच पिछले 2 दिनों से चल रहा खेल आज समाप्त हो चुका है। सरकार ने कांग्रेस को गाजियाबाद और नोएडा से बस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस बीच मायावती ने इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार से अपील की है कि वह राज्यों की आर्थिक स्थिति को खास ध्यान में रखकर तथा मानवता व इंसानियत के नाते भी खुद अपने खर्च से श्रमिक प्रवासियों को बसों व ट्रेनों आदि से सुरक्षित भिजवाने के लिए जरूरी सकारात्मक कदम उठाए। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा है, राज्यों की सरकारों से भी यह कहना है कि वे अपने अपने राज्यों में श्रमिक प्रवासियों को खाने व ठहरने तथा उन्हें सरल प्रक्रिया के जरिए बसों व ट्रेनों आदि से भेजने की उचित व्यवस्था जरूर करें। उन्होंने आगे कहा कि बसपा का यह भी कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी श्रमिक प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घरों में जाने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 55 दिन बाद पटरी पर लौटती दिखी जिंदगी, लेकिन नहीं रुक रहा मजदूरों का पलायन। जी हां दोस्तों, सोमवार को 55 दिन से जारी लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। अधिकांश राज्यों में सख्त पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दी गई हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 13 राज्यों ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में आंशिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। लॉकडाउन में ढील मिलते ही एक तरह से जीवन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। वहीं मजदूरों का पलायन अब भी जारी है। मजदूर आज भी सड़कों पर हैं। लोग लगातार घर लौटने की जद्दोजहद में लगे हैं। वहीं प्रवासियों के पलायन पर यूपी में प्रियंका गांधी और प्रदेश सरकार में आरोप प्रत्यारोप राजनीति भी तेज हो गई है, लेकिन इन सब के बीच उनका दर्द कम होता नजर नहीं आ रहा है। रेल मंत्री गोयल ने कहा 1 जून से हर दिन 200 नॉन AC ट्रेनें चलेंगी। जल्द ही टाइम टेबल आएगा और ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों,
लॉकडाउन के बीच जल्द ही रेल यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट किया है, 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जल्द ही इन ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। गोयल के मुताबिक रेलवे ने 19 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए करीब 21 लाख मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुँचाया है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वह प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें और इसकी लिस्ट रेलवे को दें। श्रमिक ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन। 1 साल के लिए मिलेगी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के दौर में देश भर में स्वास्थ्य इंतजामों का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन होंगे। अधिकारियों ने बताया कि हर्षवर्धन 22 मई को पदभार संभालेंगे। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। चीन की लैब का दावा, नई दवा से महामारी रोकी जा सकती है, वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, चीन की एक लैब का दावा है कि वह एक ऐसी दवा बना रही है जो कोरोना महामारी को काबू कर सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस दवा से न सिर्फ संक्रमित जल्दी ठीक हो जाएंगे, बल्कि यह कुछ समय के लिए वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा रही है। वैज्ञानिक इस दवा की टेस्टिंग चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। बाद में इंसान पर इसका परीक्षण ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश में किया जाएगा, क्योंकि चीन में संक्रमण के मामले कम हो गए हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से ही हुई है। इसके बाद धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।